सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी बहुत टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जो पार्ट नंबर 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था ट्रांजैक्शन, इवेंट्स, अकाउंट कैसे बनता है और वाई कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। और अभी रिसेंट जो हमारी वीडियो डली है प्रीवियस वाली, उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एसेट और लायबिलिटी क्या होकर चलती है, उसकी कैटेगरीज क्या होकर चलती हैं। एंड आई होप वो आप वीडियो जरूर देख के आए हैं, आपने प्रॉपर रिविजन करी है जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस करवाया था। अगर अभी तक नहीं देखी वो वीडियो तो प्लीज 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 पीछे जाओ, पहले वो वीडियो देख के आओ, उसके बाद ये समझना, क्योंकि ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप वो वीडियो देख के नहीं आएंगे। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और एक लिंक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। और जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी सीरीज जो प्रॉपर चल रही है +1 और बीकॉम की और आगे +2 और MBA की भी आने वाली है, उसके साथ रेगुलर बने रहें। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करके चलते हैं अपना पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1। इसमें आज हम समझेंगे, एक ऐसी चीज समझने जा रहे हैं जो बिजनेस में कॉमन है। सर कॉमन है मतलब कैसे? बिजनेस में जो पैसा आता है और बिजनेस में कैसा कैसा पैसा जाता है, मतलब कि बिजनेस में कहां कहां से पैसा आता है और उसको क्या बुलाते हैं। पहली बात इसमें ये समझो कि बिजनेस में जब पैसा आ रहा है किसी भी चीज से, ड्यू टू एनी रीजन, मैं अभी रीजन नहीं डिस्कस कर रहा, मतलब आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब बिजनेस में पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल के चलते हैं रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स, इसमें पी साइलेंट होता है, कई लोग इसको रिसीट बोल देते हैं, रिसीट भी बोल सकते हैं। रिसीट का मीनिंग क्या होके चलता है? रिसीट का मीनिंग होके चलता है एनी अमाउंट विच इज, समझना बच्चों ढंग से, एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड इन बिजनेस ड्यू टू एनी रीजन। अभी मैं रीजन नहीं डिस्कस कर रहा हूं, रीजन नहीं अभी मैंने डिस्कस किए किसी से भी, ड्यू टू एनी रीजन। समझ में आया रिसीट का मतलब? रिसीट का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो हमारे बिजनेस में आया है किसी भी रीजन से, ठीक है, उसको हम बोल के चलते हैं रिसीट। अब जब पैसा आया है तो जाएगा भी, मतलब खर्चा भी होगा, तो उस खर्चे को क्या बोल के चलते हैं? उस खर्चे को हम बोल के चलते हैं एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे? मनी विच गोज आउट ऑफ कंपनी, ऐसा मनी जो आउट ऑफ कंपनी चला जाता है। क्यों? एज एन एक्सपेंस, किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से, ठीक है। एक्सपेंस भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं एज एन एक्सपेंस लिखवा रहा हूं, मैं लिखवा रहा हूं ड्यू टू एनी रीजन। इस ड्यू टू एनी रीजन पे जो चर्चा है वो आज हम करके चलेंगे कि क्या क्या होके चलता है और रिसिप्ट की कितनी कैटेगरी होके चलती है और एक्सपेंडिचर की कितनी कैटेगरी होके चलती हैं। तो मुझे फटाफट से आप बता के चलो, अब हम डिस्कस करने जाने हैं रिसीट, ठीक है। फटाफट से बताओ रिसीट का मीनिंग मैंने क्या बताया आपको? मैंने रिसीट का मीनिंग बताया है कोई भी अमाउंट जो बिजनेस में रिसीव हुई है ड्यू टू एनी रीजन। एग्जाम्पल दो, अभी पढ़ो मत, सिंपल एग्जाम्पल दो। सर हम किसी से लोन लेते हैं, सर उससे पैसा बिजनेस में आता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। सर हम किसी से लोन लेते हैं, सर उससे पैसा आता है, ठीक है, लोन रिसीव हो गया, ठीक है। और सर हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करके चलता है, मतलब नए बच्चों को वैसी बात कर रहा हूं, जब हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करके चलता है ना, उसको हम शेयर्स इशू कर देते हैं। सर हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करके चलता है, मतलब शेयर हमसे परचेज करके चलता है, तो सर जब हम शेयर किसी को बेचते हैं तो सर पैसा रिसीव होता है। जब हमारी कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा तो पैसा रिसीव होगा ना हमें, तो एज अ बिजनेस को। हाँ, इन्वेस्टमेंट, वेरी वेरी गुड। सर एक और चीज, सर जो हमारा मेन काम है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है टी शर्ट का, सर हमारा जो मेन काम है, जो मैं टी शर्ट बेच रहा हूं, सर उससे भी तो पैसा रिसीव होता है। बच्चा उठ के बोलेगा, ये आपके दिमाग में भी आना चाहिए ये बात। हाँ, जो मेरा मेन काम है उसको कैसे भूल सकते हो? ये तो मेरे को मेन काम से पैसा रिसीव हो रहा है। ये जो ऊपर वाली चीजें हैं ये तो मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, बट जो मेरा मेन कोर काम है उससे तो नहीं पैसा रिसीव हुआ ना। मेन पैसा किससे रिसीव होके चलता है? जिस चीज का आपने धंधा खोला हुआ है, जिस चीज का आपने बिजनेस खोला हुआ है। आपका किस चीज का बिजनेस है? आपका टी शर्ट का मेन धंधा है। दैट मीन्स
सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं रिसिप्ट का मतलब क्या है? मैंने बताया था मनी रिसीव होना बिजनेस में ड्यू टू सम रीजन। फर्स्ट रीजन मेरे बच्चों ने क्या बताया? लोन रिसीव हुआ, मनी रिसीव हुआ कहां से? लोन की वजह से। सेकंड क्या बताया? किसी ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, उनको हमने शेयर्स इशू कर दिए, मनी रिसीव हुआ कहां से? इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में की गई है, हमने शेयर्स इशू कर दिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में किया, मतलब मनी आया है। और तीसरा, हमारा जो मेन धंधा है, हमारा जो मेन बिजनेस है, जिसकी वजह से हमने बिजनेस खोला है, मैं टी शर्ट्स बेच के चलता हूं, उस टी शर्ट की जब मैं सेलिंग करूंगा तो वो टी शर्ट से मुझे पैसा आएगा। मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। बच्चों समझ में आई कि नहीं आई रिसिप्ट का मीनिंग? अभी तक आ गया सर। अब मेरे को एक बात बता के चलो, ये जो रिसीट होता है ना, आपको मैंने पहले ही बताया था, जब भी कोई बड़ा पार्ट होता है उसको कैटेगरी में हम डिवाइड करके चलते हैं। ये रिसिप्ट को भी ना हमने दो कैटेगरीज की रिसिप्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? आइए पढ़ते हैं। ये रिसिप्ट है, ठीक है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी? आइए पढ़ते हैं। ऐसा खर्चा, ऐसी रिसिप्ट, मतलब ऐसा पैसा जो हमारे बिजनेस पे आ रहा है, जो बार बार नहीं आ रहा है, जो बार बार नहीं आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट, जो बार बार नहीं आ रहा है, जो मतलब हर साल ही नहीं आ रहा है, कुछ 5, 6, 7, 8, 9 सालों के बाद आएगा। इसको मैं एक और इंग्लिश में लिख सकता हूं, नॉन रेकरिंग नेचर का है। नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब ये होकर चलता है जो बार बार नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? नॉन रेकरिंग नेचर। ओके, बोल सकता हूं? हाँ सर, आप बोल सकते हो। इसका एग्जाम्पल बताओ। क्या आप जो प्लांट या फिर जो मशीनरी जो आपने परचेज करी हुई है, जिससे आप धंधा कर रहे हो, क्या आप उसको सेल करते रहते हो? क्या उसको आप सेल करते रहते हो? नहीं सर, उसको हम सेल नहीं करते, उससे ही तो हमने अपना बिजनेस चलाना है। इसमें एक पॉइंट मैं और लिखवाना भूल गया आपको, इसमें आप ये भी लिख सकते हो, जो मैंने को बताया ना, मनी कहां कहां से रिसीव होता है? मनी वहां से भी रिसीव होता है अगर हम सेल कर देते हैं। क्या पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हो ना, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या आते हैं? जिससे मेरा बिजनेस चलता है। क्या आपने फिक्स्ड एसेट्स हर साल सेल कर देते हो अपने फिक्स्ड एसेट्स? वो तो सालों साल आपके पास रहेंगे, उसी से ही तो आपने बिजनेस चलाना है। तो फर्स्ट टाइप की जो रिसिप्ट होके चलती है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, फर्स्ट टाइप की रिसिप्ट, उसमें बार बार रिसिप्ट आ रही है आपको? नहीं आ रही। 4-5 सालों में जब फिक्स्ड एसेट आप सेल करोगे तब आपको रिसिप्ट आएगी। ये हर साल आपको ये रिसिप्ट नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ, जो बार बार हमारे पास पैसा नहीं आ रहा जिस चीज से, ठीक है, जिस रिसिप्ट से। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जो हमारे ऐसा पैसा जो हमें रिसीव हो रहा है, जो हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मतलब कि आपने सेल कर दिया फिक्स्ड एसेट, जो मैंने ऊपर वाला पॉइंट ही आपसे डिस्कस कर रहा हूं, हमने सेल कर दिया फिक्स्ड एसेट्स। क्या आपका ये धंधा है? सेल करना फिक्स्ड एसेट धंधा है आपका? आपका बिजनेस है टी शर्ट सेल करना। फॉर एग्जाम्पल लेके चलो, आपकी टी शर्ट की फैक्ट्री है, आपका मेन धंधा क्या है? आपका मेन धंधा है टी शर्ट्स को सेल करना। तो बच्चों मुझे बता के चलो, क्या जब आप फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हो और उससे आपको रिसिप्ट आ रही है, उसके आपको पैसा आ रहा है, क्या वो आपका बिजनेस है? सेल करना फिक्स्ड एसेट। वो तो गलती से मेरी फिक्स्ड एसेट खराब हो गई थी तो मैंने सेल कर दी 4-5 सालों के बाद, बट मैंने सेल नहीं करनी थी, मेरा रोज का धंधा नहीं है, और ये चीज मैं रोज रोज नहीं कर रहा हूं, 4-5 सालों में एक बार। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू कोर बिजनेस एक्टिविटी। नॉट रिलेटेड टू कोर बिजनेस एक्टिविटी मतलब जो मेन धंधा है उससे रिसिप्ट वाली एक्टिविटी नहीं है। ये नॉर्मल एक्टिविटी है जो दूसरी एक्टिविटीज कोई होती होंगी। तीसरा ये जो मैं रिसिप्ट का फर्स्ट कैटेगरी आपको समझा रहा हूं, इसमें तीसरा पॉइंट समझने के लिए, तीसरा इसमें आगे चलता है, ये एक ऐसी रिसिप्ट है, ये एक ऐसी रिसिप्ट है, ये एक ऐसा पैसा रिसीव हो रहा है जिससे मेरी जो एसेट है वो डिक्रीज हो जाएंगे और मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लिख लो, समझाऊंगा। जिससे मेरे जो एसेट हैं, एसेट मेरे डिक्रीज हो जाएंगे और जो लायबिलिटी है, आई होप आप पिछला वीडियो देख के आए हुए हैं, आपको एसेट और लायबिलिटी का मीनिंग पता है, वो हो जाएगी इंक्रीज। कैसे? सर हमें तीसरा पॉइंट समझ नहीं आ रहा, आप तो रट्टा मरवा रहे हो, क्रैम करवा रहे हो। नहीं, मैं एग्जाम्पल देता हूं इसका।
लोन लिया, मैंने अभी भी क्या बताया, रिसिप्ट का मीनिंग में क्या आता है, आपने खुद एग्जांपल दिया है, लोन हमें रिसीव हुआ है। जब हमें लोन रिसीव होता है, लाइबिलिटी में क्या पढ़ के चले थे, लाइबिलिटी के अंदर लोन इंक्लूड होता है। जब हमें लोन रिसीव हुआ है, हमारे पास रिसिप्ट आया है, हमारे पास पैसा आया है लोन का, तो क्या मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है? हैंड रेस करो, हाँ सर हुई है। ऐसी रिसिप्ट जिससे मेरा एसेट डिक्रीज होता है, मतलब जब मैं प्लांट एंड मशीनरी और लैंड बेचता हूं, जब मैं प्लांट एंड मशीनरी और लैंड बेचता हूं और मुझे पैसा रिसीव होता है, तो जब आप प्लांट मशीनरी और लैंड बेच दोगे तो क्या आपके एसेट डिक्रीज नहीं हो जाएंगे? जो आपके पास 4 लाख रुपए का लैंड पड़ा था, उसमें से आपने 2 लाख रुपए का लैंड बेच दिया, आपके पास कितने का लैंड रह गया? 2 लाख का। तो 2 लाख से कम नहीं हो गया, डिक्रीज नहीं हो गया आपका एसेट, तो इसमें एसेट डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स ऐसी रिसिप्ट, अब इसको सम अप करके चल रहा हूं, ऐसी रिसिप्ट जो बार बार ना आ रही हो, जिससे हमें बार बार पैसा रिसीव नहीं हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, हमें बार बार तो नहीं सेल कर रहे हैं, बार बार तो नहीं इससे पैसा रिसीव होकर चलता है। दूसरा, नॉट रिलेटेड टू कोर बिजनेस एक्टिविटी, नॉट रिलेटेड टू कोर बिजनेस एक्टिविटी, ये हमारा मेन धंधे से रिलेटेड नहीं है, ऐसा इनकम है ये, ऐसा रिसिप्ट है, इनकम सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ऐसा रिसिप्ट है। तीसरा, जिससे मेरे एसेट हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं और जो मेरी लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। मैं किसी से लोन लेता हूं तो क्या मेरी कंपनी में पैसा आता है? यस, अगर मेरी कंपनी में लोन का पैसा आ रहा है तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों, ऐसी रिसिप्ट्स को, ऐसा पैसा जो मेरे पास आ रहा है बिजनेस में, ऐसे रिसिप्ट्स को हम बोल के चलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आया? मतलब जो बार बार होती हैं, जो कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है और जो मेरी डिक्रीज करती हैं एसेट को बट इंक्रीज कर देती हैं लायबिलिटी को। इसका एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग और लोन का मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, समझ आई? बिल्कुल। अब आते हैं हम सेकंड वाली चीज पे। सेकंड वाली, ये इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे रिसिप्ट्स जिसमें ये सारी चीजें होती हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब दूसरी वाली कैटेगरी आ जाओ रिसिप्ट की। ये तो मैंने आपको रिसिप्ट बताया था, ठीक है। दूसरी वाली कैटेगरी होती है ऐसा पैसा जो मुझे रिसीव हो रहा है, जो हर साल बार बार मुझे रिसीव होता है। कैपिटल रिसिप्ट क्या था? जो बार बार रिसीव नहीं हो रहा है, जो बार बार रिसिप्ट नहीं आ रही है, बट ये वाली में बार बार मुझे रिसिप्ट आती है। रेगुलर बेसिस पे रिसिप्ट आती है, रेगुलर बेसिस पे रिसिप्ट आती है। कौन सी? सेल करते हो, जो तुम्हारा कोर धंधा है, जो तुम्हारा मेन धंधा है टी शर्ट बेचने का, क्या वो आप 4-5 सालों के बाद सेल करते हो? हर साल बिकती हैं आपकी टी शर्ट्स। अगर आपकी टी शर्ट जो आपका मेन धंधा है वो आप नहीं करोगे ना हर साल, कमाओगे कहां से? कहां से कमाओगे? कहां से प्रॉफिट कमाओगे? मैं टी शर्ट्स हर साल बेचता हूं। दैट मीन्स ऐसी रिसिप्ट्स जो रेगुलर बेसिस पे आती हैं। सेकेंड पॉइंट, विच इज रिलेटेड टू कोर बिजनेस एक्टिविटी। दैट मीन्स ऐसी रिसिप्ट्स जो हमें मेन धंधे से आ रही हैं, जो मेन धंधे से रिलेटेड हैं, उसको हम बोल के चलते हैं विच इज रिलेटेड टू कोर बिजनेस एक्टिविटी। मेरा टी शर्ट बेचने का काम है और मैं टी शर्ट बेच रहा हूं, मेरा मेन धंधा है टी शर्ट बेचने का, लैंड और बिल्डिंग सेल करने का नहीं। लैंड और बिल्डिंग बेचने का मेरा मेन धंधा नहीं है, मेरा मेन धंधा है टी शर्ट बेचने का। तो जो टी शर्ट से कमाई आएगी उसको हम क्या बोल के चलेंगे? जो मेरे मेन धंधे से कमाई आएगी, जो मेरे मेन धंधे से रिसिप्ट आएगा, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो मुझे रिसिप्ट आ रही है दूसरी चीजों से, जो मेरा मेन धंधा नहीं है और रेगुलर रिसिप्ट नहीं है और जिससे मेरी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है और एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, उस रिसिप्ट को क्या बोल के चलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। अब फटाफट से मुझे बता के चलो, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ के चलता हूं। आप ये मेरी जब वीडियो देखेंगे ना, उसको पॉज करके अपने आप मन में आंसर देना। फर्स्ट बताओ, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये वाला जो पैसा रिसीव हो रहा है, ये वाला जो पैसे की रिसिप्ट हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है?
कैपिटल रिसिप्ट है। वेरी वेरी गुड्स, कैपिटल रिसिप्ट को मैं CR से लिख रहा हूं। सेल ऑफ, मेरा मेन धंधा टीवी बेचने का है, सेल ऑफ टीवी, उससे हमें रिसिप्ट आई है। सेल ऑफ टीवी, ये वाली जो रिसिप्ट आ रही है ये कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है? सर ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि ये मेन धंधा जो मैं टीवी बेच रहा हूं उससे मेरे को पैसा आ रहा है और ये रेगुलर बेसिस पे पैसा आता है, ये मेरा मेन धंधा है, उसको मैं बोलूंगा रेवेन्यू रिसिप्ट, RR। अब फटाफट से मुझे बता के चलो, आपको रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब समझ में आया? अगर नहीं आया, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि सर हमें ये डाउट आके चल रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एक्सपेंडिचर का। हमने पढ़ लिया रिसिप्ट, अब हम पढ़ेंगे बाहर पैसा, एक्सपेंडिचर ड्यू टू एनी रीजन। मुझे नहीं पता क्या रीजन, वो अब रीजन डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर, अगर आपने रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट समझ लिया ना, तो आपको आगे आपको पता लग ही गया होगा कि एक्सपेंडिचर में भी दो कैटेगरीज होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे मैंने बोलना नहीं था बट आपको बताता हूं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा क्योंकि इसी से ही मिलता जुलता है, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर? एनी अमाउंट, ठीक है, एनी अमाउंट विच गोज आउट ऑफ बिजनेस। ये नॉर्मल में डेफिनेशन लिखवा रहा हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप समझ लो टॉपिक को, ठीक है। एनी अमाउंट विच गोज आउट ऑफ बिजनेस एज एन एक्सपेंस, ओके, एज एन एक्सपेंस ड्यू टू एनी रीजन, मुझे नहीं पता, ड्यू टू एनी रीजन, ओके। अब इसमें भी दो कैटेगरीज होके चलती हैं बच्चों। ऐसा खर्चा, अब समझना बात को, ऐसा खर्चा जो बार बार नहीं होता है, जो बस एक बार होता है, साल 4-5 साल में एक बार होके चलता है। लैंड लेते हो, बिल्डिंग लेते हो, मशीनरी लेते हो, मोटे मोटे खर्चे करते हो, इसको मैं ऐसे हिंदी में बोल के चल रहा हूं, मोटे मोटे खर्चे 80 लाख, 70 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, मोटे मोटे खर्चे जो 4-5 साल में एक बार ही होके चलते हैं, ठीक है। रेगुलर खर्चा नहीं, ये जो खर्चा है रेगुलर खर्चा नहीं है, 4-5 साल में एक बार इन्वेस्ट करके चलते हो पैसा। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ओके। प्लस ये इंक्रीज कर देता है एसेट की अमाउंट को। एसेट लायबिलिटी वाला जो टॉपिक समझाया था, रिलेट कर पा रहे हो? एसेट का मतलब क्या था? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ऐसा खर्चा जो इंक्रीज कर देता है एसेट की अमाउंट को, दैट मीन्स एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। दैट मीन्स लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी जब हम और परचेज करेंगे तो उसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी ना। कंपनी से बाहर तो पैसा जा रहा है, खर्चा तो पे करना है। इन सबको क्या बोल के चलते हैं बच्चों? इन सबको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं ना इसके जो मैंने अभी आपको रिसिप्ट समझाया है, ठीक है, जो रिसिप्ट समझाया है और जो अभी आपको मैंने एक्सपेंडिचर समझाया है, इसका ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूं मैं। कहीं आपको सर आपने हमें ट्रीटमेंट तो बताया नहीं है, हमें तो बुक में इसका ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है कि जो हमारा रेवेन्यू वाला होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करो। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट समझा दिया क्या होकर चलती है? समझाने को मैं आपको अभी समझा दूंगा, लाइक आपके दूसरे टीचर्स समझाते हैं, बट मैं अभी आपको उससे कंफ्यूज नहीं करूंगा। अभी जितना पढ़ा रहा हूं उसको समझो, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट समझा दिया, जो प्रोसेस मैं पूरा समझाना चाहता हूं वो रह जाएगा। ये टॉपिक आगे कवर होंगे, ये मत समझो मैंने अभी समझा दिया तो यही कहानी खत्म। नहीं नहीं नहीं, ये टॉपिक आपके पूरे आगे कवर होंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होता है। तब मैं आपको कहूंगा कि अब वो पढ़ो जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, ठीक है। तो जो अभी मैं समझा रहा हूं, घबराओ मत कि वो नहीं समझा रहा, वो भी समझाऊंगा टाइम आने पे। हर चीज टाइम आने पे ही अच्छी लगती है, ये सुना होगा आप सबने, है ना। वैसे ही ऐसा खर्चा जो रेगुलर नहीं है, बार बार नहीं होता, और ऐसा खर्चा जो इंक्रीज कर देता है एसेट की वैल्यू को, उसको हम क्या बोल के चलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मेनली इसमें थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, जो मोटे मोटे वाले खर्चे होते हैं ना, इसके अंदर वो आते हैं खर्चे, ठीक है। तो दूसरा कौन सा खर्चा हुआ? ऐसा खर्चा जो रेगुलर होता है। रेगुलर खर्चा होता है। टी शर्ट्स बनाते हो? हाँ जी सर बनाते हैं, टी शर्ट बनाने का काम है सर मेरा। टी शर्ट्स के लिए जो कॉटन है वो क्या हर 8, 10, 15 साल बाद परचेज करके चलते हो? रॉ मटेरियल जिसे मैं कह के चलता हूँ,
रेगुलर बेसिस पे परचेज करके चलते हो ना बच्चों। आप रॉ मटेरियल रेगुलर बेसिस पे परचेज करोगे, उसको आप अपनी मशीन में डालोगे, उससे टी शर्ट बनेगी, टी शर्ट को बेचोगे, फिर रॉ मटेरियल परचेज करोगे, फिर उसको डालोगे, फिर टी शर्ट बनेगी, फिर बेचोगे। तो साइकिल है, ये रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी आपको। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, टी शर्ट को बेच के पैसे रेगुलर बेसिस पे आते हैं ना, वैसे ही रेगुलर बेसिस पे खर्चे भी चलते रहेंगे आपको। ठीक है, रेगुलर होता है, दैट मींस ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बेसिस पे होता है, प्लस जो कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो हमारा कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। दैट मीन्स जो हम बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का, उस पे जो खर्चे हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उस पे जो लेबर लगी हुई है उनको हम सैलरी वेजेस पे करके चल रहे हैं, उस पे जो मार्केटिंग टीम काम कर रही है उस पे हम उसको सैलरी देके चल रहे हैं, हर साल रेगुलर बेसिस पे सैलरी देके चल रहे हैं, और ये सब उस बिजनेस चलाने में हेल्प कर रहे हैं। नो डाउट लैंड बिल्डिंग भी हेल्प करती है बिजनेस चलाने में, बट वो खर्चे दूसरे हो गए। जो मेन बिजनेस है हमारा टी शर्ट बेचने का, उसकी मार्केटिंग करने का, उस मार्केटिंग टीम के पीछे जो सैलरी हम दे रहे हैं उनको, वो चीज करने का, वो सारे हमारे होके चलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बहुत से बच्चे जो मैंने अभी 1 मिनट पहले क्वेश्चन उठाया है वो बोलेंगे सर लैंड प्लांट बिल्डिंग भी तो सर, मशीनरी भी तो सर हमारे बिजनेस चलाने में हेल्प कर रही है, क्या ये रेगुलर खर्चे होते हैं? नहीं होते हैं। मैंने क्या कंडीशन लिखवाई है? जो खर्चे रेगुलर होते हैं प्लस कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोल के चलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर क्या होके चलता है। हाँ जी सर, आपको ये क्लियर हुआ कि रिसिप्ट के अंदर कौन कौन से रिसिप्ट आते हैं और एक्सपेंडिचर के अंदर कौन कौन सी रिसिप्ट आती है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अब ये मेरा टॉपिक समझ लिया? हाँ जी समझ लिया। अब आपको जो जो कंसर्न अपनी बुक्स हैं उसमें अब रीडिंग करना शुरू करो टॉपिक्स की। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया बच्चों, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैंने अब आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बिठा दी है दिमाग में रिलेटेड टू टॉपिक। अब अपनी अपनी कंसर्न बुक से उस टॉपिक को पढ़ो बच्चों, क्योंकि मैं आपको यहाँ 1-1 लाइन लिखवाना शुरू हो जाऊंगा ना, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बट आई हैव टू मेक श्योर कि आपको जो टॉपिक है वो प्रॉपरली कंसेप्चुअली समझ में आए। तो मैंने ये तरीका अपनाया है कि आपको शुद्ध देसी लैंग्वेज में अच्छे से समझा दूं चीजें, और फिर वो आप पढ़ो घर पे बैठ के। और पढ़ने में अगर कोई भी डाउट है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो बच्चों आज हमने पढ़ लिया है, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट जो हुए हैं वो हुए हैं रिसिप्ट, ठीक है, उसके टाइप्स, और एक्सपेंडिचर क्या होके चलता है उसके टाइप्स, ठीक है। सिर्फ 2-3 टॉपिक्स और मैं बढ़ा के चलूंगा, बाकी यार ये चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स हैं। वो जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आगे आते रहेंगे वो टॉपिक मैं उठाते रहूंगा जो उस कंसर्न चैप्टर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज जो मैंने पढ़ा है प्रॉमिस कीजिए कि इसकी प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे और पिछली वीडियो सारी देख के आएंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है इसको जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।